बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है इस पैगंबर की जिसे अल्लाह ने अपना खलील बनाया, वो हस्ती जिसकी दुआ के सदके दुनिया में दो अजीम उम्मतें वजूद में आईं। वो अजीम इंसान जिन्हें कुरान ने एक अकेली उम्मत कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बाबुल का जमाना था, नमरूद तख्त पर बैठा था, अपनी ताकत पर मगरूर, लेकिन आसमान के फैसले बहुत पहले हो चुके थे। नजूमियों ने बताया कि इस साल ऐसा बच्चा पैदा होगा जो नमरूद के झूठे खुदाई दावे को चैलेंज करेगा। नमरूद ने हुक्म दिया कि हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए, मगर अल्लाह जिसे महफूज रखे उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें एक पहाड़ी गार में छुपा दिया। वो रोजाना वहां जाती, दूध पिलाती और वापस आ जाती। अल्लाह ने इस नौज़ैदा की हिफाजत ऐसे की जैसे माँ अपने आंचल में बच्चे को छुपाती है, हत्ता कि वो बच्चा बड़ा होकर घर लौट आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही गहरी सोच रखने वाले, सवाल पूछने वाले, हकीकत तलाश करने वाले थे। वो सितारों को देखते, चांद को देखते, सूरज को देखते और दिल में ख्याल आता कि ये ताकतवर है, लेकिन जब ये डूब जाते तो दिल चीख उठता कि जो गायब हो जाए वो रब कैसे हो सकता है। एक रात उन्होंने चमकता सितारा देखा और कहा, शायद ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो बोले, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद तुलू हुआ तो कुछ देर के लिए खूबसूरत लगा, फिर सूरज निकला तो उसका जलाल भी देखा, मगर जब वो भी ढल गया तो इब्राहीम ने पूरी कौम के सामने ऐलान किया, मेरा रब न सितारा है, न चांद है, न सूरज। मेरा रब तो वो है जिसने सब कुछ पैदा किया और जिसके आगे सब झुकते हैं। ये ऐलान हकीकत की पहली करण था, लेकिन कौम के दिल सख्त पत्थर की तरह थे। उनके इर्द गिर्द हर तरफ बुत थे। उनके वालिद आजर खुद बुत तराश थे। वो अपने हाथों से बुत बनाते, उन्हें सजाते और फिर लोगों को कहते कि यही तुम्हारे खुदा हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप इन चीजों को क्यों पूछते हैं जिन्हें आपने खुद तराशा है, जो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। मगर बाप को रिवायात का नशा ज्यादा था। उसने बेटे को डांट दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को समझाया कि ये बेजान मूर्तियां किसी की किस्मत नहीं बदल सकती। ये किसी को न नुकसान पहुंचा सकती हैं न फायदा। मगर पूरी कौम अंधी तकलीद में डूबी रही। फिर एक दिन शहर में एक बड़ा त्योहार हुआ। सब लोग मेले में चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में दाखिल हुए। वहां कतार से बुत खड़े थे। उन्होंने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुत तोड़ दिए, लेकिन एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो मंदिर का मंजर देख कर चीख उठे। उन्होंने फौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि ये किसने किया। उन्होंने कहा, ये कुल्हाड़ा देख लो, शायद बड़े वाले बुत ने किया हो, उन्हीं से पूछ लो। कौम परेशान हो गई। बोले, ये तो बोल भी नहीं सकते। इब्राहीम बोले, तो जो बोल नहीं सकते वो रब कैसे हो सकते हैं। दलील इतनी जबरदस्त थी कि कौम के पास जवाब न था, मगर उनके अंदर की जिद ने सच को दबाए रखा। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को सजा दी जाए। एक बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि उसकी लिपटें आसमान तक जाती थीं। परिंदे उसके ऊपर से नहीं गुजर सकते थे। मुंजनीक बनाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ बांध दिए गए, मगर वो बेखौफ थे। दिल में सिर्फ अल्लाह था। जब उन्हें आग में फेंका गया तो जमीन और आसमान कांप उठे। फरिश्तों ने अर्ज किया कि या अल्लाह, इजाजत हो तो हम मदद करें। मगर रब ने फरमाया, मेरा बंदा मेरा खलील है, मैं खुद काफी हूं। फिर अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग की लपटें फूलों की तरह ठंडी हो गईं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। कौम हैरान रह गई। ये मौजिजा देखकर कुछ लोग ईमान भी ले आए, मगर नमरूद की जिद बरकरार रही। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। वो अपनी सच्ची दावत लेकर शहर शहर गए। एक बार नमरूद ने खुद उनसे मुनाजरा किया। उसने कहा, तुम्हारा रब क्या है? इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने अपनी बेवकूफी में एक कैदी को मारने और एक को छोड़ने का हुक्म देकर कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहीम मुस्कुराए और कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया। वक्त गुजरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। हजरत सारा साथ थी। फिर अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल आजमाइशों से गुजरे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़ौजा हाजरा और नौज़ायदा इस्माइल को मक्का की बेआबाद वादी में छोड़ दो, जहां ना पानी था ना साया। इब्राहीम ने यह हुक्म भी पूरा किया। वो पलटते गए, मगर दिल में बेटे की मोहब्बत भी थी। हाजरा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने कहा, हाँ। तो हाजरा बोले, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जब पानी खत्म हुआ
बच्चा प्यास से तड़पा, हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रही। अल्लाह को मादद मोहब्बत का ये अमल इतना पसंद आया कि कयामत तक ये दौड़ हज का हिस्सा बन गई। फिर जमीन फटी, जमजम का चश्मा निकल आया, मक्का की वादी आबाद होना शुरू हुई। साल गुजरते गए, इस्माइल बड़े हो गए। फिर अल्लाह ने इब्राहिम को एक और बड़ा इम्तिहान दिया, बेटे की कुर्बानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बार बार देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है पूरा करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबरों में पाएंगे। दोनों मैदान मनिया की तरफ चले। शैतान ने रास्ते में बहकाने की कोशिश की, मगर दोनों इसे कंकरियां मारकर भगा दिया। जब इब्राहिम ने बेटे को लुटाकर छुरी चलाई तो अल्लाह के हुक्म से छुरी नहीं चली। फिर आसमान से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह ने इस्माइल की जगह जन्नत से दंबा भेज दिया। ये वही कुर्बानी है जो आज पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा पर अदा करते हैं। फिर अल्लाह ने इब्राहिम और इस्माइल को काबा की तामीर का हुक्म दिया। दोनों बाप बेटा बुनियादें उठाते गए, हाथों में पत्थर लगाते गए और दुआ करते गए कि या अल्लाह, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा और हमारे बाद आने वालों में एक रसूल मबूस फरमा जो उनको तेरी आयात सुनाए। ये दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु की आमद की बुनियाद बनी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारी, हर इम्तिहान में कामयाब हुए। उन्होंने कौमों को तौहीद की दावत दी, बादशाहों से मुनाजरा किया, बेटे कुर्बान किए, घर बार छोड़े, मगर अल्लाह पर यकीन कभी कम ना हुआ। उनकी जिंदगी यकीन, सब्र, कुर्बानी, तवक्कुल और मोहब्बत इलाही का ऐसा दर्स है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रोशनी है। वो पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने खलील कहा, वो हस्ती जिनका नाम आज भी हर नमाज में पढ़ा जाता है, हमारी दुआओं में शामिल है, हमारे दिलों की मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान सिर्फ लफ्ज नहीं, ईमान वो आग है जो ठंडी हो जाती है, वो छरी है जो रुक जाती है, वो तन्हाई है जो आबाद हो जाती है, वो दुआ है जो नस्लों में कबूल होती है, वो यकीन है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची, रोशन और ईमान जगा देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल लर्ज जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और इंसान का दिल कहता है, ए अल्लाह, हमें भी इब्राहिम जैसा यकीन अता फरमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नूर उस मकाम पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी आजमाइशों और अल्लाह की मोहब्बत के जलवे हर गुजरते साल के साथ और भी रोशन होते गए। जब काबा तामीर हो चुका और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने के गिर्द अज़ान हज की बुनियाद रखी, तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि लोगों को बुलाओ, वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे और हर तरफ से तुम्हारी तरफ लपक कर आएंगे। उस वक्त मक्का में कोई बस्ती न थी, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बलाजुहुक पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान किया, ए लोगो, तुम्हारे रब ने तुम्हें हज के लिए बुलाया है, उसकी इबादत करो, उसके घर का तवाफ करो, उसकी राह में कुर्बानी करो। अल्लाह ताला ने इस आवाज को हवा के सुपुर्द कर दिया और वो आवाज नस्लों तक, इंसानों के दिलों तक पहुंचती गई। आज दुनिया भर से करोड़ों इंसान हज के लिए आते हैं। ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी पुकार का नतीजा है जो हजारों साल पहले बेआबाद वादी में बुलंद की गई थी। वक्त गुजरता गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बढ़ती उम्र के साथ हिकमत और नूर में और भी मुकम्मल होते गए। एक दिन अल्लाह ने उन्हें इंसानियत के लिए मिसाल बनाकर फरमाया कि हमने इब्राहिम को अपना खलील मुंतखब किया और वो हर आजमाइश में सच्चे निकले। ये बात सिर्फ एक एजाज नहीं बल्कि एक अजीम जिम्मेदारी थी। अल्लाह ने उन्हें नबूवत के साथ साथ क़ियादत, हिकमत और खानदान नबूवत की बुनियाद रखने का मनसब अता किया। उनकी नस्ल से अंबिया की एक लंबी जंजीर पैदा हुई। हजरत इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यहया, ईसा, हत्ता के आखिर में ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियाने कराम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। ये वो एजाज है जो किसी और इंसान को नहीं मिला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ अकीदे की बुनियाद रखी बल्कि अखलाक, अदल, शुक्र और तवक्कुल का ऐसा मय्यार कायम किया कि आज तक उम्मतें उससे रोशनी लेती हैं। उनकी मेहमान नवाजी का आलम यह था कि घर में मेहमान आए बगैर खाना नहीं खाते थे। वो राहगीर की जरूरत को अपनी जरूरत से पहले रखते थे। एक बार चंद फरिश्ते इंसानी सूरत में उनके घर आए। उन्होंने फौरन बेहतरीन बछड़ा पकाया और उनके आगे रख दिया।
जब फरिश्तों ने खाना नहीं खाया तो इब्राहिम के दिल में डर पैदा हुआ। अगर फरिश्तों ने बताया कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने आए हैं, ये मंजर भी उनकी शफकत, मेहमान नवाजी और इंसानियत के लिए मोहब्बत का सबूत था। वो अपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अल्लाह से हिदायत की दुआ करते थे। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से अर्ज करते हैं, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि तुम मुर्दों को किस तरह जिंदा करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम ईमान नहीं रखते? इब्राहिम ने जवाब दिया, क्यों नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को तसल्ली देना चाहता हूं। तब अल्लाह ने हुक्म दिया कि 4 परिंदों को अपने साथ मानूस करो, फिर उनके टुकड़े करके मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख दो, फिर उन्हें अपने पास बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़े हुए आएंगे। ये मंजर अल्लाह की कुदरत का एक जीता जागता मुअजिजा था, जो इब्राहिम के दिल को यकीन की आखिरी हद तक ले गया। वो पहले ही मोमिन थे, लेकिन अल्लाह ने उनके यकीन को रोशनी में बदल दिया। जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वही इत्मीनान और सुकून था जो हमेशा अल्लाह वालों का खासा होता है। वो अपनी औलाद को वसीयत करते थे कि हमेशा अल्लाह की राह पर कायम रहो, नमाज कायम रखो, शिर्क से बचो, नेकी का रास्ता न छोड़ो। उनका दिल दुनिया से बेनियाज और आखिरत की तरफ मुतवज्जे था। मौत के करीब जब फरिश्त अजल आया तो उसने अदब से कहा, ए अल्लाह के खलील, चलने का वक्त आ गया है। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, खलील अपने महबूब की तरफ जाने से इनकार कैसे कर सकता है। फिर वो सुकून से दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका नाम, उनका पैगाम, उनका ईमान और उनका यकीन क़यामत तक नहीं मिटेगा। उनकी कब्रें आज मुक़द्दस सरजमीन में मौजूद हैं, जहां लाखों दिल सलाम पेश करते हैं। आज भी हर मुसलमान की नमाज में उन पर दुरूद पढ़ा जाता है। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लियत अला इब्राहिम। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने उनके जिक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया है। उनकी पूरी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। यकीन हमेशा कामयाब होता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उनकी कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि दिल की बेदारी है, रूह की रोशनी है, जिंदगी का सबक है। उनके हर वाक़े में एक पैगाम पोशीदा है कि ईमान चलते चलते एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां आग फूल बन जाती है, छरी रुक जाती है, सहरा चश्मा बन जाता है, तन्हा इंसान पूरी उम्मत बन जाता है और एक बंदा अल्लाह का खलील कहलाता है। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी है, जो जितनी बार सुनो दिल पहले से ज्यादा जिंदा हो जाता है, रूह पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और इंसान पहले से ज्यादा यकीन वाला बन जाता है।